अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा था इलियास अहमद गद्दी के एक मजमून आदमी को। आज की जो वीडियो है वो इलेक्टिव नहीं बल्कि MIL उर्दू के लिए है, जिसको अल्टरनेटिव उर्दू भी कहा जाता है, यानी जिन लोगों का 50 नंबर का है वो। आज हम उसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। पहले हिस्से में हम लोगों ने ये पढ़ा कि इलियास अहमद गद्दी खुद लिखते हैं। समझ लीजिए ये मजमून जो है एक सवाने हयात के तर्ज पे है कि मुसन्निफ जो है खुद रिलीफ की लाइन में लगे हुए रहते हैं। और वो क्यों होता है? वो कहत साली की वजह से होता है कि कहत साली और भुखमरी और भूख इंसान से क्या ना करवाता है। उसको हम लोगों ने जाना कि किस तरह से जब मुसन्निफ जाते हैं 40 पैसे में जब रोटियां मिलती हैं और उसके साथ मुफ्त सालन मिलता है तो कितनी लंबी कतार होती है। ऐसा लगता है वो जो लाइन होती है, वो जो कतार होती है, ऐसा लगता है कि ये एक सरों का ला इंतहा मुसलसल चलता हुआ एक लाइन है, एक कतार है। और उसके बाद मुसन्निफ उस पर लाइन में लगते हैं और एक सामने वाले से उनकी गुफ्तगू होती है और उससे ताल्लुकात होता है, उससे बातचीत होती है। और वो आखिर जुमला जो मैंने पहले वीडियो में बताया था वो ये है कि वो शख्स कहता है कि ये रिलीफ क्या है साहब, ये बस खुदा की रहमत है। उससे आगे से जो है आज हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चौंक कर उसको देखता हूँ मगर वो मुतमईन है। महंगाई खुदा की पनाह, अच्छे अच्छों का पत्ता पानी हो गया है। ये रिलीफ तो कितने शरीफों की आबरू बचाए हुए है। कैसे? मैंने उसे सवाली अंदाज में तकने लगता हूँ। वो एक बार ज़रा झुककर मेरे कान में आहिस्ता आहिस्ता कहने लगता है, जानते हो मैं यहाँ रोटी किस लिए लेने खड़ा हूँ? शेख सुलेमान के लिए। वही शेख सुलेमान नुक्कड़ पर जिनका पक्का मकान है। वो किसी ऑफिस में बाबूगिरी करते हैं, इज्जतदार हैं, बाजार में साख है, सफ़ेद पोश हैं। दुनिया जानती है कि अच्छे खाते पीते आदमी हैं। अंदर से खोखले हैं। महंगाई की वजह से तनख्वाह आधे महीने के लिए भी काफ़ी नहीं पड़ती, लिहाजा मुझसे काम लिया जाता है। मैं 40 पैसे में रोटी लेकर 60 पैसे में फ़रोख्त कर देता हूँ। वो मेरे कान में मंत्र की तरह ये सब कुछ फुसफुसाता रहा और मैं किसी सहरज़दा इंसान की तरह देखता रहा। फिर वो हंस पड़ा। यानी जो है वो मुसन्निफ के साथ जो वो शख्स था, उनसे जो बात हो रही है, वो ये कहता है, चलो अच्छा है, अपना काम भी चल रहा है। दिन भर की मेहनत के बाद अपनी भी रोटी खड़ी हो जाती है। इससे पहले जब राशन का चावल आया था तो उसमें बड़ा फ़ायदा था। राशन का चावल? वो मुझे हैरत ज़दा देख कर और देहाती सोच समझ कर हंसता रहा। राशन के 2 kg चावल फी आदमी मिलता है, 14 आने के जी के हिसाब से 1 kg के हिसाब से देहरादून का फर्स्ट क्लास चावल था। ये साली हुकूमत भी अंधी है, कहीं राशन भी इतना अच्छा चावल दिया जाता है। हम गरीब आदमी भला इतना उम्दा चावल लेकर क्या करते? लिहाजा हम ये चावल लाइन लगाकर ख़रीदते और फ़ौरन दुकान में जाकर 2 रुपये kg के हिसाब से फ़रोख्त कर देते। समझे आपने कि ये जो है देहरादून का जो चावल उनको मिलता था फर्स्ट क्लास का, उसको लेते थे और वो उसको बेच देते थे। बीवी बच्चे मिलकर काम करते तो 7-8 रुपये का रोज़ाना रोज़गार हो जाता, मगर ये धंधा ज़्यादा दिनों तक चला नहीं। क्योंकि बाद में राशन बंद हो गया। कुत्ता एक बार फिर घूम फिर कर लाइन के करीब चला आया। हमारी बेख्याली में वो मेरे पीछे खड़े आदमी के बिल्कुल पैरों के पास आ गया। वो बड़ी अपनाइयत से उसके पांव सूंघने लगा, लेकिन आदमी ने कुत्ते को एक ज़बरदस्त लात रसीद की। चल साले आगे चल, तुझे तो लाइन में भी खड़े होने की ज़रूरत नहीं। रास्ता चलते हुए एक आदमी ने
बीड़ी फींकी और मेरा मन ललचा उठा। कई हफ्ते हो गए थे मैंने बीड़ी को छुआ तक नहीं था। सुलगी हुई बीड़ी और उससे उठते हुए नगीनों धुओं को देखकर तबीयत बेकाबू हो जाती थी। मैं लाइन से निकलकर दौड़कर बीड़ी उठा लेता हूँ और जल्दी जल्दी लंबे लंबे कश लेने लगता हूँ। बीड़ी की मुहलिक, उसका नशा और उसका सुरूर मेरी रूह में रच गया था। कभी कभी मामूली और हकीर चीज़ें इस कदर अहमियत इख्तियार कर लेती हैं। मैं लाइन में वापस आता हूँ तो मेरे पीछे खड़ा आदमी मुझे धक्का देकर लाइन के बाहर कर देता है। अरे कहाँ घुसता है, पीछे से आओ। अरे मैं लाइन में था। कौन है, कौन है? अरे भाई पीछे से आओ, कोई मशवरा देता है। पीछे एक लंबी लाइन यहाँ से वहाँ तक थी। अपनी जगह छोड़ने का मतलब है मज़ीद 1 घंटा। ये मेरी जगह है, मैं यहीं था। उनसे पूछ लो। मैं गवाही के लिए उस आदमी की तरफ इशारा करता हूँ जो ज़रा देर मुझसे बातें कर रहा था। शोर सुन 2-4 आदमी जमा हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है? इंतज़ामकारों में से एक दौड़ता चला आता है। बात यह है कि मेरे सामने खड़ा आदमी बोला, ये आदमी लाइन में था, ज़रा लाइन से बाहर निकल गया तो आप पीछे वाले उसे घुसने नहीं देते। मगर तुम लाइन से बाहर क्यों गए थे? इंतज़ाम कार डांट कर पूछता है। मैं पसीना पसीना हो जाता हूँ। बीड़ी की खुशगवार जायका तलखी बनकर मुंह में रच गया था। बात यह है कि इसका पैसा गिर गया था। इस बार भी वही आदमी मेरी मुश्किल कुशाई करता है। अच्छा ठीक है, चलो इसको लाइन में खड़ा होने दो। उसने पीछे वाले को खिसकाकर मुझे लाइन के चौखट में फिट कर दिया। मैं अपनी कमीज़ से जल्दी जल्दी पसीना पोंछने लगा। 3-4 नौजवान जो ज़रा रुक गए थे आपस में ऊंची आवाज़ में बातें करने लगे और उनकी ऊंची दिलकश जवान आवाज़ मुझे मुतवज्जह कर लेती। मैं गौर से सुनने लगा। यह एटॉमिक दौर है। आदमी ने चांद तारों पर कमंदे डाल दी हैं। अमेरिका का चिंपैंजी मैं ऐसी हैरत अंगेज़ तस्वीरें चांद से भेजा है कि आदमी की अक्ल दंग रह जाए। और अब तक चांद की सतह के मुतालिक तफसीली मालूमात भी हासिल कर ली गई है। अब चंद ही सालों में इंसान के पाँव, कुत्ता जो मार खाकर पता नहीं कहाँ चला गया था फिर वापस आ गया, वो फेंके हुए पत्तों को चाटने में मसरूफ़ है। आज भी पेट भरने की ज़रूरत तमाम चीज़ों पर गालिब है। कुत्ता अब पत्ते चाटते चाटते निढाल हो गया, या शायद वो काहिल है। वही वो कुत्ता था हमारे ज़मींदार साहब का। क्या कुत्ता था! मानो उसके सारे बदन में बिजली भरी थी। छोटे बाबू गेंद फेंकते तो गेंद के पीछे इतनी तेज़ी से जाता और गेंद अपने मुंह में दबोच कर इतनी जल्दी से आता कि हैरत होने लगती। हवा में उछाली हुई गेंद को वो ज़मीन पर गिरने से पहले ही अपने मुंह में ले लेता और उस वक्त तो उसकी हालत देखने के काबिल होती जब कोई उसके मालिक को ज़रा मारने के ढंग से थपथपाता। उस वक्त तो ऐसा लगता जैसे वो अपनी जान पर खेल जाएगा। इस वक्त उसका उछलना तड़पना, बार बार जंजीर तोड़ने की कोशिश करना एक ऐसा मंजर पेश करता कि आदमी के जी में दहशत फैल जाती। उसके मुकाबले में इस मरेल कुत्ते को देखकर हंसी आती है। मैं कुछ रहम, कुछ हमदर्दी से कुत्ते को देखने लगता हूँ। बेचारा शायद बीमार है। रास्ता चलते लोगों में से एक लखनवी टाप के आदमी एक लाला जी को समझाते जा रहे हैं। जनाब, क्या ज़माना था, क्या वज़ादारी थी। हुजूर आसिफुद्दौला ने कहत ज़दों की इमदाद ही के लिए लखनऊ का मशहूर इमाम बाड़ा तामीर करवाया था। हज़ारों लोग इस इमाम बाड़े में काम करते थे और अपनी रोज़ी हासिल करते थे। रात को भी काम होता था कि वो शुरफा जो बरसरे आम दिन की रोशनी में मजदूरी नहीं कर सकते, रात के अंधेरे में काम करते ताकि उनके हमनशी उन्हें देख न लें। मगर आज
तो वो लोगों की बात करते हुए आगे बढ़ गए। अचानक औरतों की कतार में एक शोर उठा और राह चलते लोग दौड़ पड़े। मुंतजिमीन में भी खलबली मच गई। मैं अपनी जगह डटा रहता हूँ। लाइन से बाहर निकलने का मज़ा मुझे पहले मिल चुका है। दिलचस्प बात यह है कि लाइन का एक आदमी भी अपनी जगह से हट कर ये देखने नहीं जाता है कि क्या हुआ है। ज़रा देर बाद शोर मद्धम होता है और शुदा ये बात हम तक पहुंचती है कि एक औरत भीड़ की गर्मी की ताब ना लाकर बेहोश हो गई क्योंकि वो हामिला थी। हामिला यानी प्रेग्नेंट। धूप मज़ीद तेज़ हो गई। गर्मी के साथ साथ जिन्स का एहसास भी होने लगा, जैसे भूख के साथ प्यास भी लगने लगती है। कल शाम खाई हुई रोटी 16 घंटों बाद बिल्कुल तहलील हो चुकी थी, यानी मिल चुका था। 16 घंटा के बाद खा रहे हैं। अब पेट खाली है और पेट खाली हो तो अजीब तरह की जलन और ऐंठन होने लगती है। मेरे पेट में अब आहिस्ता आहिस्ता मरोड़ आने लगा और एक अजब तरह की नकाहत और कमज़ोरी महसूस होने लगी। ऐसा लगता है जैसे मैंने महीनों से, सालों से, बल्कि सदियों से कुछ न खाया है। सुर्ख रंग का वो कपड़ा जिस पर सस्ती रोटी की दुकान लिखा अब नज़दीक आ गया। मेरे सामने अब सिर्फ 5 सर हैं। इन 5 सरों के आगे बड़ी बड़ी टोकरियों में रोटी रखी हैं। एक बड़े से टोकरा में सालन रखा है। रोटियों और सालनों की महक अब मैं महसूस कर सकता हूँ। रोटी को देखकर रोटी का जायका मुंह में महसूस होने लगता है। भूख बेहद शदीद और नाकाबिले बर्दाश्त महसूस होने लगती है। एक नामालूम और बेज़रा किस्म का खौफ दिल की धड़कन तेज़ करने लगता है। वहम होने लगा जैसे मैं वहाँ पहुँचते पहुँचते अचानक गिर पड़ूँगा। पैसा निकालो। रिलीफ सेंटर के काउंटर पर बैठा हुआ बूढ़ा बंगाली डांट कर बोलता है। मैं एकदम से चौंक कर देखता हूँ। मैं सबसे आगे हूँ। मेरे आगे एक भी सर नहीं, सिर्फ एक चेहरा है। बूढ़ा मुशफिक मेहरबान चेहरा। मैं मुट्ठी उसके आगे करके खोल देता हूँ। मुझे पसीने में भीगी हुई थैली पर 35 पैसे चमक उठते हैं। और 5 पैसा? उसने अपने हाथों में पकड़े हुई 6 रोटियां रोक लीं। मेरा सारा बदन पसीने में शराबार हो जाता है। मैं खामोश गुमसुम खड़ा रहता हूँ। 2 घंटे की मेहनत खाक में मिलती महसूस होती है। ये बोलता क्यों नहीं? मेरे मुंह से अब जो आवाज़ निकलती है उस पर मुझे खुद हैरत है। मैंने सुना एक आदमी खिसिया कर उन्हें यकीन दिला रहा है कि इसका 5 पैसा कहीं गिर गया है और वो 2 वक्त से भूखा है और बहुत गरीब है और बहुत दूर देहात से आया है। अच्छा लो। बूढ़ा बंगाली मेरे हाथ में रोटी सालन पकड़ा देता है। खुशी की एक लहर मेरे सारे बदन में दौड़ जाती है। एक गहरा कल्बी इत्मीनान जो आदमी को मुयस्सर आ जाता है तो एक अजीब तरह के सुकून से हमकिनार कर देता है। सुकून मेरे वजूद पर छा गया है। मैं रोटी लिए हुए भीड़ से बाहर निकलता हूँ, मगर अब वो कुत्ता मेरे पीछे पीछे चल रहा है। वो बेहद पसमुर्दा और थका हुआ दिखाई दे रहा है। शायद बहुत से लोगों के पीछे पीछे चलते चलते वो निढाल हो चुका है। मैं रोटी लिए हुए एक कदरे अकेली जगह में बैठ जाता हूँ। मेरे सामने ज़रा से फासले पर कुत्ता खामोश खड़ा मुझे एकटुक देखे जा रहा है। उसकी आंखों में एक ऐसी कैफियत है, कुछ ऐसी इल्तिजा है, कुछ ऐसी मिन्नत है कि मैं हंस पड़ता हूँ। आ जाओ। कुत्ता ज़रा सा झिझकता है और फिर करीब आकर मेरे साथ खाने में शामिल हो जाता है। लेकिन यह बात हैरत अंगेज़ नहीं कि वो मरियल सा कुत्ता, मैं और दोनों एक ही पत्ते में रोटी खा रहे हैं, बल्कि हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस अजीब व गरीब मंज़र को देखकर सैकड़ों बल्कि हज़ारों रास्ता चलते हुए लोग चौंकते क्यों नहीं। तो यहाँ पे जो है ये मज़मून इलियास अहमद गद्दी
कि ख़त्म होती है, और उन्होंने बताया कि मुफलिसी और कहत का जो वक्त होता है, जब भूख की शिद्दत तड़पाती है, तो भूख सिर्फ इंसान को ही नहीं लगती है बल्कि हर जानवर को, हर जानदार को लगती है। और वो भूख और प्यास किस तरह इंसान को मजबूर कर देती है और गरीबी किस तरह इंसान को मजबूर कर देती है, ये आपने देखा। इसको सुनिए और बार बार पढ़िए। शुक्रिया।